वर्ल्ड प्रो टीवी की आज की मूवी के साथ आपको वेलकम कहते हैं। आज की हमारी मूवी का नाम है फाइनल डेस्टिनेशन 3। मूवी की शुरुआत में हमें दोस्तों का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि अपने बाकी क्लास फेलोज के साथ अपनी ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करने अम्यूजमेंट पार्क घूमने आए हैं। वेंडी जो कि फिल्म की मेन कैरेक्टर है, उसे फोटोज लेने का काफी शौक है, इसलिए वो वहाँ पर जाकर अपने क्लासमेट्स और अपने दोस्तों की तस्वीरें लेने लगती है। जब वो लोग रोलर कोस्टर में बैठते हैं तो एक क्लासमेट का कैमरा गिर जाता है और रोलर कोस्टर भी अटक जाता है, जिससे रोलर कोस्टर टकरा जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। चिंगारी निकलने लगती है, एक एक करके उसके सारे दोस्तों की मौत हो जाती है और वेंडी भी गिर जाती है। लेकिन तभी उसे होश आता है, वो अभी भी रोलर कोस्टर पे बैठी होती है और वो भी शुरू नहीं होता। वो रोलर कोस्टर को बंद करने के लिए चिल्लाती है और रोने लगती है। फिर उसके दो दोस्त रोलर कोस्टर में ही बैठे रह जाते हैं। कोई इसके बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन तभी रोलर कोस्टर गिर जाता है और उसके दोनों दोस्तों की मौत हो जाती है। अब सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ वेंडी कॉलेज से जा रही होती है। तभी रोलर कोस्टर की दो बची हुई सर्वाइवल उसे देखकर उसके साथ टैनिंग सैलून के लिए जाने के लिए पूछती हैं और अपना नंबर देती हैं, पर वो मना कर देती है। पीछे से उसका एक दोस्त भी आ रहा होता है। वो उसे बोलती है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, पर वो उससे बात करने की कोशिश करता है और बताता है कि ऐसा पहले भी किसी लड़की के साथ हुआ है और वो 180 के हादसे के बारे में उसे बताता है। पर वो वहाँ से कार में चली जाती है। वेंडी अपने घर आ जाती है और अपने कैमरे को चार्जिंग पर लगा देती है और सारी तस्वीरें देखने लगती है जो कि उसने अम्यूजमेंट पार्क में ली थी। तभी दो लड़कियों की फोटो आ जाती है जिन्होंने उसे अपना नंबर दिया था। उसे वो तस्वीर देखकर महसूस होता है कि अगली बारी उन दोनों की है। अब हम दोनों उन लड़कियों को देखते हैं जो कि टैनिंग सैलून पहुंच गई हैं। सैलून का मालिक कॉल पर बात करने बाहर चला जाता है और वो दोनों अपने रूम में चली जाती हैं, जहां वो खुद ही मशीन का टेम्परेचर सेट कर देती हैं और टैनिंग मशीन के अंदर लेट जाती हैं। तभी मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और मशीन का टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगता है। वेंडी उनको कॉल लगाती है। वाइब्रेशन की वजह से हैंगर गिर जाता है और उसकी हेल्प से मशीन बंद हो जाती है। वो दोनों से खोलने की कोशिश करती हैं, पर वो नहीं खुलती और देखते ही देखते मशीन में आग लग जाती है और वो दोनों वहीं पर जलकर बड़ी बेरहमी से मर जाती हैं। उनकी मौत काफी खतरनाक होती है। अगले दिन वेंडी अपने दोस्तों से मिलती है और उसे बताती है कि जो तस्वीर उसने लोगों की ली थी उसी में उनके मरने का क्लू है और वो लोग जिस तरह से रोलर कोस्टर में बैठे थे उसी ऑर्डर पे उनकी मौत हुई। वो दोनों कार में बैठकर जा रहे होते हैं कि साइड से एक ट्रक आ जाता है जो उनके बाहर निकलने का रास्ता बंद कर देता है। आगे और पीछे उनके गाड़ियां होती हैं। पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता। पीछे वाली गाड़ी देखकर अपनी कार भगा लेती है और वो दोनों भी गाड़ी का शीशा तोड़कर उतर जाते हैं, पर आगे वाली गाड़ी में बैठे इंसान की मौत हो जाती है। वो आदमी उनके साथ बैठे और वो कोई नहीं बल्कि उन्हीं के साथ रोलर कोस्टर पर बैठा हुआ उन्हीं का ये एक क्लासमेट था। ये देखकर वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वो अगले इंसान के पास चले जाते हैं जिसकी मौत होने वाली होती है। वहाँ जाकर वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो उनकी बात नहीं सुनता और अपना वर्कआउट चालू रखता है। वहाँ वेंडी को तलवार दिखती है जो कि सेम फोटो में होती है और उसे वहाँ पर एक बड़ा सा भालू का स्टैचू भी दिखता है जो कि फोटो में भी होता है और वो अपने दोस्त को भी वो दिखाती है। वो दोनों मिलकर उसे समझाते हैं, पर वो नहीं समझता। तभी भालू का एक नाखून टूटकर गिर जाता है और एक इंसान की आंख में लग जाता है और उसके हाथ से डंबल गिर जाता है जिससे तलवार हिलकर गिर जाती है और उसे कुछ नहीं होता। और वो उन दोनों से बोलता है कि देखो मुझे कुछ नहीं हुआ और अपना वर्कआउट शुरू कर देता है। लेकिन तभी उस पर मशीन गिर जाती है और उसका चेहरा कुचल जाता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। ये देखकर वो दोनों पहले से काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों एक कपल के पास जाते हैं जो कि रोलर कोस्टर में अगली सीट पर बैठे थे। वहाँ जाकर वो दोनों उन दोनों को भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता। वेंडी को तस्वीर देखकर समझ आ जाता है कि उस लड़के की मौत लकड़ियाँ गिरने की वजह से होगी। तभी लकड़ियाँ गिरने लगती हैं, पर वो उस लड़के को बचा लेती है
और उसकी मौत स्किप हो जाती है और अगले इंसान यानी कि उस लड़की पर आ जाती है और उसकी मौत वहीं पर नेल गन से हो जाती है। अगले सीन में वो अपने घर पर सो रही होती है और उसकी बहन आ जाती है और वो अपना लकी ब्रेसलेट लेकर एक फेस्टिवल में चली जाती है और वेंडी उठ जाती है और फोटो में उसे अपनी बहन का हाथ दिखता है जिसमें उसने वही ब्रेसलेट पहन रखा था। ये देखकर वो समझ जाती है कि अगली बारी उसकी बहन की है और उसके दोस्त की है। वो अपने दोस्त को कॉल करके बताती है जो कि उसी फेस्टिवल में था जहां उसकी बहन जा रही होती है। वो उसे बोलता है कि उसे उन दोनों की फोटो भी देख लेनी चाहिए थी। अपनी फोटो में वो देखती है कि उसने एक टी शर्ट पहनी हुई है जिस पर मैक किलर लिखा होता है और उसके दोस्त की पिक्चर में काफी रोशनी होती है जिससे वो समझ जाती है कि उसकी मौत उस फेस्टिवल में होने वाले फायर क्रैकर से होने वाली है। अब हम फेस्टिवल का सीन देखते हैं जहां वेंडी का दोस्त उसकी बहन को समझाने के लिए उसके पीछे पीछे जा रहा होता है पर वो उसकी नहीं सुनती और उससे दूर दूर जाने लगती है। इतने में वेंडी भी पीछे से आ जाती है और उसे उसकी बहन की फोटो याद आ जाती है जिसमें एक घोड़ा था और तभी पीछे से एक घोड़ा आ जाता है जो कि फायर क्रैकर की आवाज सुनकर भाग रहा होता है जिससे उसकी रस्सी बंधी होती है। वो रस्सी उसकी बहन के गले में अटक जाती है जिससे वो घोड़ा उसे घसीटने लगता है लेकिन वेंडी का दोस्त घोड़े की रस्सी काटकर उसे मरने से बचा लेता है और उसकी मौत भी स्किप हो जाती है। अब अगली बारी उसकी बहन की दोस्त की थी। वो जैसे ही खड़ी होती है पीछे से एक रॉड आकर उसके अंदर घुस जाती है और वो भी वहीं मारी जाती है। अब बारी थी वेंडी के दोस्त की और तभी वहां आग लग जाती है पर वेंडी अपने दोस्त को खींचकर बचा लेती है जिसका मतलब उसकी भी मौत अब स्किप हो गई है। और अब बारी वेंडी की आती है और वो अपने क्लासमेट को आते हुए देखती है जिससे उसे समझ आ जाता है कि वही उसे मारेगा। वो उधर से भाग रही होती है पर वो उसे रोक लेता है। वो उसे बोलता है कि मेरी मौत तो स्किप हो गई है पर अब बारी उसके मरने की है। लेकिन तभी ऊपर से एक बोर्ड गिर जाता है और उसका क्लासमेट भी वहीं मारा जाता है जिसका मतलब है कि वेंडी की मौत भी अब स्किप हो गई है। इस हादसे को 5 महीने गुजर जाते हैं और वो तीनों अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके होते हैं। वेंडी ट्रेन में जा रही होती है। उसे अजीब सी फीलिंग होने लगती है। वो ट्रेन से उतर रही होती है कि उसकी बहन भी आ जाती है और दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं। वो उसे बताती है कि उसे फिर से पहले जैसा महसूस हो रहा है और उसकी बहन ये बोलकर बात टाल देती है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी उसको ट्रेन में वेंडी का दोस्त भी दिखता है लेकिन तभी ट्रेन क्रैश हो जाती है और सबकी वहीं मौत हो जाती है। वेंडी ट्रेन की पटरी पर लटकी हुई होती है और तभी वहाँ एक ट्रेन आने लगती है और वो होश में आ जाती है और अपने दोस्त को बताती है कि उसने फिर से फ्यूचर देख लिया है। लेकिन तभी ट्रेन की लाइट जाने लगती है और ट्रेन क्रैश हो जाती है और उन तीनों की वहीं मौत हो जाती है। मौत को स्किप कुछ वक्त के लिए ही किया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं। और इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है। मजीद इस तरह की मूवीज के लिए वर्ल्ड प्रो टीवी के साथ रहें। गुड बाय।